आप नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में। तो जय हिंद गाइज एक नई इंटरेस्टिंग और हॉन्टेड स्टोरी आपके लिए लेके आ चुका हूं। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टोरी को सुन लेते हैं। अब आज की कहानी पर आते हैं। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कई दिनों से कि आप क्राइम, सीरियस, हीनियस सब सुना रहे हैं, कुछ भूत प्रेत की कहानी नहीं सुनाई है। तो मैं अक्सर बचता हूँ इसलिए कि मैं भूत प्रेत पे बिलीव भी नहीं करता हूँ, यकीन भी नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें चाहते या ना चाहते हुए भी आपके साथ हो जाती हैं। तो आज की जो कहानी है उसका मैं एक हिस्सा हूँ और ना चाहते हुए भी इसका गवाह बना हूँ। और एक ऐसे भूत मेला में मैं पहुँच गया हूँ जहाँ भूत ही भूत थे। बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि भूत कैसे होते हैं, क्या होता है, होते भी कि नहीं होते हैं, दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं। और इसी क्यूरियोसिटी को दूर करने का काम मेरे चैनल ने किया। और उस वक्त काफ़ी वक्त हो गया, एक शो जुर्म जब आता था तो उसके लिए भेजा गया कि एक जगह है जहाँ पे साल में एक बार भूतों का मेला लगता है। 1 महीने तक ये मेला चलता है और इस 1 महीने के दौरान लाखों लोग इस मेले में आते हैं। हैरानगी की बात ये है, और देश के कोने कोने से आते हैं क्योंकि ये बहुत ही मशहूर जगह है और उन सबको पता है कि यहाँ पे 1 महीने का एक मेला लगता है जिसमें आप भूतों को लेकर आएँ। और एक तरह से जिस जगह पे ये मेला लगता है वो भूतों का कैद खाना है, वहाँ आपको भूतों को कैद करवाना है। और उस एरिया से फिर भूत कभी भी रिहा नहीं हो पाएंगे। जिसके ऊपर से एक बार भूत उतरा वो वापस उस इलाके से बाहर नहीं जाएगा, एक ख़ास हिस्से से। और वहाँ पे भूतों को सिर्फ कैद नहीं किया जाता बल्कि उल्टा लटका के कैद किया जाता है। कई इंसानों को मैंने देखा जो जब तक मेरे सामने थे इंसान नहीं लग रहे थे, थोड़ी देर के बाद वो अचानक इंसान बन गए। तो पता चला कि इसलिए बने क्योंकि अब इनका भूत उतर गया है। और भूत जो है वो सामने, उनको चॉइस दिया जाता है अलग अलग पेड़ों में किस में जाके कैद होना, और वो अपने आप जाते हैं और कैद हो जाते हैं। बुजुर्ग बरगद का पेड़ देखकर ही डर लगता है। और मैंने 2 रात वहाँ पे गुजारी जब तक ये खुला हुआ था, ये सारी चीज़ें होती थी। और कमाल की बात यह है कि भूत प्रेत जिसके लिए कानून में कोई जगह नहीं है, जब ये मेला लगता है साल में एक बार 1 महीने के लिए, तो इस भूत मेले की सुरक्षा और इस भूत मेले को सही तरीके से जारी रखा जा सके, इसके लिए बाकायदा पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगती है। तो दूसरी लाइन ये है कि पुलिस वाले ऐसी चीज़ के लिए ड्यूटी पे लगे होते हैं जो चीज़ ना दिखाई देती है, ना जिसके बारे में कोई सबूत है। इंसान अजीब अजीब हरकतें करते हुए ज़रूर आता है, लेकिन उसके ऊपर से जब भूत निकलकर पेड़ में कैद होता है तो भूत को निकलते उतरते और जाते हुए और पेड़ में कैद होते हुए तो किसी ने नहीं देखा, न कैमरे ने न मैंने, लेकिन उससे पहले की सारी घटनाएं देखी। कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर बैतूल है। और इस बैतूल के ही पास मलाजपुर है। मलाजपुर वो जगह है जहां पे हर साल अमावस की रात खास तौर पर ये मेला शुरू होता है। और मकर संक्रांति के बाद जो पूर्णिमा जब आती है उस दौरान में ये मेला लगता है और 1 महीने तक चलता है। इस मलाजपुर बैतूल में इस मेले के लगने के पीछे जो कहानी है वो ये है कि कहते हैं कि यहाँ पे इस मलाजपुर में एक बाबा हुआ करते थे, गुरु साहब बाबा उनका नाम था। गुरु साहब बाबा एक पहुँचे हुए बाबा थे और यहीं उनकी समाधि है। और ये समाधि जो है ये बंधारा नदी के किनारे है मलाजपुर में। तो कहते हैं कि गुरु साहब बाबा के पास इतनी शक्ति है कि कैसा भी भूत हो, शरीफ हो, बदमाश हो, ज़िद्दी हो, वो यहाँ आकर अपने आप उनके काबू में आ जाता है और फिर उसे कैद कर लिया जाता है। हर साल 1 महीने के लिए मेला लगता है। हमें भी पता चला, हमें कहा गया कि आप इसको जाकर इस पर शो बनाओ, देखो, हकीकत समझो। तो मैं अपनी टीम, कैमरामैन विनोद शिकारपुरी और 2 और साथी थे उनके साथ पहले भोपाल पहुँचे, फिर वहाँ से बाय रोड बैतूल, और बैतूल से फिर मलाजपुर। लंबा सफ़र था और वहाँ हमने 2 दिन तक शूट किया। जैसे आम तौर पे बाकी मेला लगता है वैसे ही मेला मैंने देखा, वैसे ही लोगों की भीड़, दूर दूर से, गांव से चले आ रहे हैं लोग। और हैरत तब हुई जब मैंने कुछ विदेशियों को देखा वहाँ पे, शायद उन्हें भी पता था और वो देखने के लिए आए थे।
इसके बाद अलग अलग पुजारी से मिले, वहाँ के संचालक से मिले, मलाजपुर ग्राम पंचायत जो इस मेले का आयोजन करती है उसके लोगों से मिले, नुमाइंदे से मिले। और फिर हम पूरे दिन तक लोगों से अलग अलग बात करते रहे। और मेरी सबसे ज़्यादा गहरी जो नज़र थी, वो जब पता चला था कि यहाँ भूतों को कैद किया जाता है, तो उस प्रांगण में जो गुरु साहब की समाधि है, जहाँ पे मंदिर है, उसके प्रांगण में एक तो सबसे बुजुर्ग बरगद का पेड़ है। वो पेड़ अपने आप में ही देख के बड़ा डरावना लगता है। और उसके आसपास 2-3 और पेड़, सारे बहुत ही पुराने, सैकड़ों साल पुराने होंगे। और वो सारे पेड़ जो हैं वो झुके हुए हैं, लंबी लंबी शाखें भी उनकी झुकी हुई हैं। तो जब वहाँ टहल रहे थे, शूट कर रहे थे, तो ग्राम पंचायत और मंदिर के कुछ 1-2 लोग उन्होंने हमारे साथ कर दिए थे, वो हमें ब्रीफ कर रहे थे। तो जब उस पेड़ के करीब पहुँचे, वहाँ पे थोड़ा सा छाँव था, तो अचानक उनमें से एक बोलता है कि सर ज़्यादा करीब मत जाइए और पेड़ के साए से हट जाइए। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोला कि हवा चलती है, अगर इसमें से पेड़ से कोई पत्ता गिरा और आपके ऊपर गिरा तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने कहा क्यों मुश्किल होगी? तो उसने कहा कि जो भूत यहाँ कैद होते हैं वो इन्हीं पेड़ों के पत्तों में कैद होते हैं। अब उस पेड़ पे ही करीब हज़ारों पत्ते होंगे। तो मैंने कहा अच्छा, एक पत्ते में कितने भूत होंगे? तो उसने कहा कि सर इतने करीब 400 साल से ये समाधि है और 400 साल से ही ये परंपरा चली आ रही है। तो बोला उस हिसाब से अगर देखें और हर साल मेले में लाखों लोग आते हैं, तो अब तक एक एक पत्ते पे हज़ारों भूत तो कैद हो चुके होंगे। तो अगर एक पत्ता आपके ऊपर गिरा तो सोचिए कि 1000 भूत तो आपको चंगुल में ले लेगा। ये सुनना था कि फिर मैं उस पेड़ के करीब तो छोड़िए और भी दूर भाग गया। सारी चीज़ें होती रही। शाम का इंतज़ार था जब असली काम शुरू होना था। लोगों की भीड़ देखी जो अलग अलग बीमार लग रहे थे, कुछ उनके 4-5 रिश्तेदार, उनको लेकर कोई झूम रहा है, कोई अपने बाल नोच रहा है, कोई अजीब अजीब बातें कर रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई किसी तरह से कुछ और बोल रहा है। मतलब सब कुछ था, नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे थे। और ऐसे लोगों की तादाद, मतलब जब मैं पहुंचा था 2 दिन जो था, तो उसमें मान लीजिए कि कई 100 लोग होंगे। शाम होती है, इसके बाद जो मेन वहाँ के पुजारी थे वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं और फिर बारी बारी से एक एक उन इंसानों को लाया जाता है जिनके बारे में ये है कि इनके ऊपर भूतों का साया है। पुजारी जी के सामने कुछ चीज़ें रखी हुई थी और हाथ में एक झाड़ू था और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो डालते थे। तो एक एक करके जब आता तो वो बड़े प्यार से उसका बाल पकड़ते, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। और बाल पकड़ने के बाद अब शुरुआत होती, पूछताछ होती। और पहला ये था कि हाँ जी बताओ अपना, तुम्हारा किस जात से हो, किस धर्म से हो, कौन से गांव के हो, नाम क्या है। और एक और सवाल होता था कि किस पेड़ से आए हो। अब मैं ये सब रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कैमरे पे। अब जब ये आया कि चलो जात धर्म नाम समझ में आता है, ये किस पेड़ से हो, तो क्या भूतों का अपना पेड़ होता है? मुझे इसकी जानकारी नहीं कोई। लेकिन वो 1 2 3 4 कई से पूछा। मैं भी एकदम हैरान बस बैठा हुआ कि देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। और वो जो लोग आते थे वो अजीब तरीके से, मतलब उस वक्त तक इंसान नहीं लगते थे। चीख रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं, कहीं जाने दो जाने दो। कुछ की आवाज़ भी बड़ी अजीब बदली बदली सी लग रही, जैसे मुझे आज भी याद, एक महिला थी, उसकी आवाज़ मर्दों जैसी निकल रही थी। मुझे लगा कि शायद इसकी आवाज़ कई होती हैं ऐसी फीमेल जिनकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है, तो मुझे लगा शायद इसकी आवाज़ ऐसी होगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो नॉर्मल हुई और बकौल पंडित जी, इनका भूत उतर के पेड़ पे चला गया, कैद हो गया और वो बिल्कुल सीधी हुई, आँख उसने बंद किया और सर झटका और अचानक लगा कि अब ये दूसरी शख्स बन गई है। और उसके बाद जब उसने बोला प्रणाम, तो बिल्कुल एक सुरीली आवाज़ आई जो अब से थोड़ी देर पहले तक मैं सुन रहा था, एक भारी आवाज़। तो मैं भी हैरान कि ये कैसे हो गया, अचानक आवाज़ कैसे बदल गई। तो खैर जो पूरा तरीका था, पंडित जी एक एक करके लाते थे, उसके बाल पकड़ते थे, धर्म जात इलाका पेड़ कहाँ से आया पूछते थे। फिर उसके बाद पूछते थे, उनका ये तकिया कलाम था कि भैया इसको तंग क्यों कर रहे हो। तो अलग अलग वजह बताता था, किसने मेरे भाई को मारा था, उसने मेरे घर में ये कर लिया था, उसने चोरी की थी, मेरी ज़मीन ले ली थी, सबके अलग अलग रीज़न थे। तो उसके बाद फिर कसम खिलाया जाता है कि अच्छा ठीक है, अब तक जो हुआ हुआ, कसम खाओ कि तुम फलाने इसका पानी पियोगे, ये करोगे, बुरी बुरी चीज़ें। कई उसमें जातिवाचक कसम भी होता था कि उसके हाथ का पानी पियोगे, तो वो चीज़ें बताई नहीं जा सकती। और फिर उससे कहा जाता था कि अब तुम
इनको तंग नहीं करोगे और इनको पीछा छोड़ोगे और जाओ। तो यहाँ से कहाँ जाना है तुम्हें? तो कई ऐसे होते थे, बोलता था मैं वापस चला जाऊँगा अपने। तो बोला नहीं, वापस तो नहीं जाओगा, यहाँ पे तुम्हारे पास पेड़ है, इनमें से तुम चूज़ कर लो तुम्हारा एरिया कौन सा, किस पेड़ पे जाना है। फिर ये कि पक्का कसम खाओ कि जाओगे, छोड़ दोगे, फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद जब वो कहता कि हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, कसम खा लेता हूँ, फिर वो अचानक एक झाड़ू उसके सर पे ज़ोर से मारते, और झाड़ू मारते ही वो जो सामने वाला है, तो मर्द या औरत जो भी होती, वो 1 मिनट के लिए एकदम मतलब सिहरन की तरह सिहरती, फिर उसके गर्दन नीचे झुकते। कुछ सेकंड के बाद वो अचानक अपना आंखें खोलता या खोलती और एकदम नॉर्मल। उसके बाद वो चारों तरफ ऐसे देखते कि जैसे उसे पता नहीं कि अब तक वो कहाँ खड़े में है। और फिर पुजारी जी उससे कहते कि चलो बाबा को प्रणाम करो। वो प्रणाम करते, उसके बाद कहते अब जाओ, तुम्हारा भूत कैद हो गया। उसके जो रिश्तेदार होते फिर वो पैर वैर छूते हुए चले जाते। फिर दूसरा आता, तीसरा आता। एक महिला मेरे सामने आई जो लगातार अपने सर घुमा रही थी बहुत देर से, बाल वाल उसके खुले हुए थे। रात का माहौल वैसे ही डरावना, पेड़ और भूत आसपास में, ये सारी सोच के ही उस महिला को देख के मुझे थोड़ा और भी अजीब सा लग रहा था। तो जब उसको लाया गया और उससे पूछा गया कि हाँ अपना ज़ात बताओ, उसने ज़ात बताया, उसने धर्म बताया, धर्म बताया। वो यूपी के एक गांव से आई थी। उसके बाद उसने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, भूत का नाम पूछ रहे हैं। तो औरत कह रही है कि रमेश भैया। तो उसने फिर से बोला, तो उसने बोला बताया। तो पुजारी जी हंस के कहते हैं मैं सुन नहीं पाया ठीक से, एक बार और बताओ। तो वो फिर से कहती है, 3 बार नाम लेती है, रमेश भैया। तो क्यों तंग कर रहे हो? फिर वो रीज़न बताता है। फिर कहता है अब तुम कसम खाओ कि इसको छोड़ोगे। वो मानता नहीं है। 2-3 झाड़ू पड़ जाते हैं उस औरत को। अब सवाल ये है कि वो मार रहे हैं भूत को, उस रमेश को जो उस औरत के अंदर है, लेकिन झाड़ू खा रही है वो महिला। दर्द तो उसी को होगा। जिधर से झाड़ू एक तो फूल वाला होता है, वो उसके पीठ और सर पे बीच बीच में मारते हैं। और जहाँ पे जो भूत जिद्दी करता था, या जिद मतलब वो मानता नहीं था बात, तो झाड़ू को पलट के और उसके हैंडल की तरफ से भी कई लोगों के सर पे मारा गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसका एक एक करके सब भूत फिर निकलता जाता और उस पेड़ की तरफ जाता। और जैसे ही आखिरी झाड़ू पड़ती और वो कसम खा लेता कि हम जा रहे हैं, तो उसके बाद अगले कुछ सेकंड में वो एकदम ठीक लगता कि हाँ सच में यहाँ से भूत निकल गया। अब ये सारी चीज़ें हम लोग इजाज़त लेकर बाकायदा शूट कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़, औरत मर्द जितने भी थे सब आए, अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं। और उसका पुजारी जी के झाड़ू खाने के बाद और कसम खाते ही सारे निकल गए। अब जो पुजारी जहाँ बैठे थे उसके सामने से एक रास्ता था एकदम वो सीधा सीधा, और उसी रास्ते पे जाकर वो 2-3 पेड़ थे। तो उस रास्ते को बाकायदा खाली रखा गया था। जो भी पुजारी जी के पास आए वो दूसरी तरफ से आए। तो जब ये कई बार हुआ कि पुजारी जी ने झाड़ू ऐसे इशारा किया और उन्होंने कहा कि अब तुम कसम खा रहे हो अब जाओ, तो वो जाता था उस पेड़ की तरफ। तो मैंने कई बार देखा और कैमरामैन की तरफ भी देखा। फिर देखा ये कॉरिडोर खाली भी है। तो एक जो हमारी हेल्प के लिए वहाँ था उसी मंदिर का, तो उससे मैंने पूछा कि ये रास्ता खाली क्यों है। तो उसने कहा एक्चुअली सारे भूत इसी रास्ते से जाकर पेड़ पे कैद किए जाते हैं। ये बात आई गई होगी। थोड़ी देर बाद अचानक देखा कि एक कुत्ता उस कॉरिडोर में आ गया और वो कुत्ता वहीं पे घूम रहा है, भौंक नहीं रहा था बस। अब मैं ऐसे ही बैठ के सोचने लगा कि ये भूत जा रहा कहीं इस कुत्ते पे भी चढ़ गया तो ये कुत्ते पे भूत नहीं चढ़ता है क्या। तो मैंने जैसे ही पूछा तो अचानक उसने, फिर उसकी नज़र नहीं पड़ी थी, जो वो मंदिर के कोई सेवक थे, तो वो कुत्ता को देखते ही वो खड़े हुए, उसका जाकर फिर कुत्ते को भगाया वहाँ से, फिर वापस आए। बोले नहीं कुत्ते पे भी चढ़ सकता है, इसलिए इस रास्ते से हटाना पड़ता है। तो एक एक कर उस रात मैंने अपनी आंखों के सामने करीब 30 से 35 ऐसे केस देखे, जिसमें औरत मर्द बुज़ुर्ग जवान सब आए पुजारी जी के झाड़ू के नीचे, और सबसे उनके बारे में पूछा गया। सब ने अपने अपने भूत ने अपना अपना नाम बताया, इलाका बताया, वजह बताई, और सब ने कसम खाई कि अब वो दोबारा नहीं आएंगे। और सब उन्हीं पेड़ों के ऊपर जाकर बंध गए। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। इसके बाद जब पुजारी जी से भी बात करनी थी तो पूछा उनसे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे यहाँ पे बाबा थे, गुरु साहब बाबा, उनके एक ख़ास उनके पास शक्ति थी। और ये जो भूत है यहाँ पे जब आते हैं तो ये इस बंधारा नदी है जिनके ऊपर भी भूत होता है, पहले उनको उस नदी में स्नान करवाया जाता है, फिर यहाँ लाकर उनकी समाधि के 1-2 चक्कर कटवाए जाते हैं, और फिर पुजारी जी के पास लाया जाता है। और पुजारी जी का कहना है
कि कुछ भूत बड़े शरीफ होते हैं, कुछ शैतान होते हैं, कुछ ज़िद्दी होते हैं, लेकिन कोई भी हो, गुरु साहब की समाधि पर आने के बाद आखिर में उसको हारना ही और आखिर में उसे कैद होना है। तो मैंने पूछा कि कभी ऐसा भी हुआ कि किसी भूत पे आपको रहम आया और आपने उसको यहाँ से बोला कि ठीक है तुम अपने पुश्तैनी गाँव जाओ जहाँ से आए? उन्होंने कहा नहीं, एक बार जो इस प्रांगण में आ गया फिर वो इसी पेड़ पे ही कैद होगा और यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, और इस पेड़ पे जो एक बार कैद हो गया फिर उसको रिहाई नहीं मिल सकती। तो सारे भूत, फिर मैंने पेड़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि शायद इस सारे पेड़ पे लाखों भूत कैद हैं। मैंने कहा पेड़ में कहाँ पे? तो उन्होंने कहा एक एक पत्ते पे हज़ारों भूत हैं। तो अचानक मेरे मन से एक सवाल था, मैंने पूछा कि अच्छा पुजारी जी ये बताएं, इस प्रांगण में ये भूत कैद हैं, इस पेड़ के ऊपर इसके पत्ते में कैद हैं, कई बार आंधी चलती होगी, आंधी तेज चली, पत्ते उड़ गए पेड़ से टूटकर, तो भूत तो पेड़ में कैद हैं, पेड़ के साथ पत्ते जुड़े हैं। अब वो पत्ते टूट कर अगर प्रांगण से बाहर निकल गए और होते हुए गांव पहुंच गए या कहीं और पहुंच गए, इस चारदीवारी के बाहर निकल गए, तो क्या वो सारे भूत फिर आज़ाद होंगे और क्या वो वापस नहीं लौटेंगे? और एक बार इस कैद से निकल गए तो फिर वो कस्में भी नहीं टूट जाएंगी? जब ये सवाल किया तो पुजारी जी ने कुछ देर मेरी तरफ देखा, और शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई सवाल होगा या उन्होंने कभी सोचा भी कि ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो होता नहीं है, और बट जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं ऐसा वो जवाब नहीं दे पाए, बट ये मेरे मन में सवाल था। दूसरा ये कि मैंने जो पूरी सारी चीज़ें देखी, लोग ईमानदारी से जो आ रहे थे वो अजीब अजीब हरकत कर रहे थे, लेकिन पुजारी जी के पास आने के बाद फिर सब नॉर्मल होकर वहाँ से निकल रहे थे, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन उस पुजारी जी के झाड़ू खाने के बाद उस चबूतरे से लेकर उस पेड़ तक जितने भी मेरे सामने 30 से 35 लोगों का इलाज हुआ और वो भूत बकौल पुजारी जी के निकल के गए, उस भूत को जाते और पेड़ पे उल्टा लटकते या कैद होते न कैमरे ने कैद किया, न हमने किसी ने देखा। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ ये था कि वो कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन भूत के जाने आने इन सब चीज़ों का कोई सबूत नहीं मिला। सबूत थे तो सिर्फ वो मरीज़ जो वहाँ आने से पहले अजीब थे, उसके बाद ठीक हो गए। इसके बाद हम लोगों ने जब पुलिस और प्रशासन मेले में, चूँकि भीड़ बहुत है तो आपको इंतज़ाम भी करना है कुछ हादसा ना हो जाए, तो देखा कि कई पुलिस वाले ड्यूटी पे हैं, तो फिर उनसे बातचीत की और कहा कि ये बताएं कि आप लोग यहाँ क्यों हैं? तो उन्होंने कहा हम मेले के इंतज़ाम में। तो मैंने पूछा कि आपको पता है ये मेला क्यों है? तो बोले, हंसने लगे कि अरे आपको क्या मालूम, हमें सब पता है, हम तो यहीं के हैं। तो मैंने कहा कि पुलिस वाले भूत के मेले का इंतज़ाम कैसे कर सकते हैं? भूतों पे तो कानून और इस पर कहीं कोई चीज़ है नहीं। तो एक तो उसमें ऐसा था जो उसी थोड़ी दूर के गांव का रहने वाला था वो पुलिस वाला, उसने कहा नहीं हम इसको मानते हैं बहुत, और यहाँ पे ऐसा सच है, ये झूठ नहीं है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि हमारी मजबूरी है, ड्यूटी है तो करनी पड़ेगी। अब भूत प्रेत को मैं पर्सनली मानूँ ना मानूँ, लेकिन लोगों की आस्था है, अकीदा है, वो आते हैं, और ये है कि ठीक होकर भी जाते हैं, तो मैं इस चीज़ को कैसे इग्नोर करूँ। बट पर्सनली मैं इसको खुद नहीं मानता हूँ, ये उन पुलिस अफसर का कहना था। आज भी मलाजपुर में, जो भोपाल से 250 किलोमीटर दूर है, बैतूल बहुत नामी जगह है, ये मेला लगता है मकर संक्रांति के बाद, 1 महीने तक चलता है। और वो पेड़ भी वैसे ही हैं, सारे पत्ते भी वैसे ही हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ इस भूत मेला का नाम सुनकर वहाँ ठीक ठाक हैं, लेकिन देखने के लिए जाते हैं कि वाकई क्या होता है, कोई भूत दिखाई दे सकता है कि नहीं दिखाई दे सकता है, तो लोग जाते हैं। तो आप में से किसी को मौका मिले और इन चीज़ों में आप लोगों का इंटरेस्ट है तो ज़रूर जाएं, देख कर आए। 1 महीने तक चलता है, और उस 1 महीने में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आप आँखों से देख कर आ सकते हैं। मैं जो देख कर आया, इसके आधे चीज़ों का गवाह ये है कि हाँ, जो लोगों को मैंने देखा वो मेरे हिसाब से नॉर्मल इंसान नहीं थे, और फिर मैंने देखा पुजारी जी के बाद वो नॉर्मल थे, लेकिन मैंने किसी भी शख्स के सर से उतर कर भूत को पेड़ तक जाते या पत्तों में कैद होते नहीं देखा। और जो दूसरी बात थी वो ये भी था कि यहाँ पे भूतों को कैद जो किया जाता है, सिर्फ ऐसे कैद नहीं किया जाता है, वो उल्टे लटकते हैं भूत, तो हर पत्ते पे उल्टे भूत वहाँ पे कैद हैं। पत्ते तो दिखाई दिए, पेड़ भी दिखाई दिया, लेकिन उन हज़ारों पत्तों में मुझे लाइव कोई भूत दिखाई नहीं दिया था। तो ये थी कहानी भूत की।